हेलो। सो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन का एप्लीकेशंस इन फिजिक्स। सो हम लोग एग्जांपल लेंगे इंटीग्रेशंस के, कहाँ कहाँ पे इंटीग्रेशन यूज हो सकता है फिजिक्स में। तो पहला हम लोग लेते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो मान लेते हैं एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, राइट। तो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करना चाहें तो लिखेंगे डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, और हम लोग बोथ साइड्स में इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। अब अगर हम लोग का कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो हम लोग ए को बाहर निकाल सकते हैं और हम लोग लिमिट्स लगाएंगे। तो जीरो टाइम पे हम लोग की वेलोसिटी मान लेते हैं जीरो है और वी टाइम पे वेलोसिटी हम लोग की वी है। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हो जाएगा v और यहां पे हो जाएगा t, 0 टू t। तो इसे लिखेंगे v माइनस 0, राइट, और a t। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू ए टी। तो ये हमने इंटीग्रेशन यूज किया। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर है। कांस्टेंट टेम्परेचर फिजिक्स में लेते हैं। तो वर्क डन जो होता है हमें मालूम है कि वर्क डन होता है पी डी वी, और बॉयल्स थ्योरम के हिसाब से पी वी इज इक्वल एन आर टी होता है। तो पी की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा एन आर टी बाई वी, राइट। तो डी बी डी डब्ल्यू को अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा पी डी वी, और p की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो हो जाएगा एन आर टी अपॉन वी डी वी। फिर से हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और ये एन आर टी पोर्शन जो हम लोग का है ये कांस्टेंट है क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है। मान लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम v1 है और v2 है फाइनल, और वर्क डन हम लोग मान लेते हैं w है। ये हो जाएगा लेफ्ट साइड w, एन आर टी बाहर निकल आएगा और इंटीग्रेशन होगा 1/v का। तो 1/v का इंटीग्रेशन हो गया ln v। लिमिट्स पुट कर देंगे, हो जाएगा एन आर टी ln v2 माइनस ln v1, एन आर टी ln v2 बाय v1। तो कभी भी इंटीग्रेशन हम लोग को करना है तो हम लोग को देखना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो लेफ्ट साइड पे हमें कैलकुलेट करना है इंटीग्रेट करके, और राइट साइड में भी करना है। राइट साइड में क्या होना चाहिए, जो इंटीग्रेशन के अंदर का पोर्शन होना चाहिए, सभी चीज एक ही वेरिएबल में होना चाहिए। एनआरटी यहाँ पे था लेकिन क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर था तो ये कांस्टेंट होने की वजह से ये बाहर निकल के आ गया। तो हम लोग इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल है जो कि कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं स्प्रिंग फोर्स का। मान लेते हैं एक ब्लॉक है, अब ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से मान लेते हैं एक्स पोजीशन, तो मैंने इसको खींच दिया। तो यहाँ पे इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी के एक्स। अब वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन हमेशा में मालूम है कितना होता है। मान लेते हैं ये एक्स पोजीशन से मैंने थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस किया डी एक्स, और फोर्स हम लगाते हैं एफ इस डायरेक्शन में जस्ट टू मूव डी एक्स पोजिशन, तो हो जाएगा एफ डी एक्स। लेकिन हमें फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लग रहा है के एक्स, तो इधर हमें कितना लगाना पड़ेगा, के एक्स फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि इसको आगे की तरफ मूव कर पाए। तो एफ की वैल्यू हो जाएगी के एक्स डी एक्स। फिर से अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा डब्ल्यू, के हमारा कांस्टेंट है, और फिर इंटीग्रेशन के अंदर सारी चीजें कांस्टेंट हैं, सारी चीजें एक ही वेरिएबल पे हैं एक्स, और ये वेरिएबल क्या है एक्स। तो हमें अब हम लोग 0 टू x तक इंटीग्रेट करते हैं। मान लेते हैं 0 टू x तक डिस्प्लेस किया तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट्स पुट कर देंगे तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन फिजिक्स में बहुत बार यूज करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटीग्रेशंस के यूजेस बताऊंगा इन फिजिक्स। तब तक के लिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें और चैनल को शेयर कर लें।